हेलो स्टूडेंट, आपका सरकारी एग्ज़ाम 24x7 चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का लेसन फर्स्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं और पूरा अंत तक चलेंगे। जो भी चैप्टर होगा सब बताएंगे और इस चैनल पे बिल्कुल फ्री सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे से कराए जाएंगे। आपका सारा डाउट क्लियर होगा और आपके 100% मार्क्स आएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 के 20 पूरे सॉल्व करेंगे सिर्फ यहाँ की क्लास से। देखिए, पहला हमने लिखा है रीजनिंग और लेसन फर्स्ट टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट रीजनिंग क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट पे नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे उसका विपरीत होता है, कैसे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हम वर्णमाला के अल्फ़ाबेट को हम कैसे याद करें, वो सब सारा बताया। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन लिखा गया है और सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ए के लिए हम जो डिनोट करते हैं 1 और सी के लिए हमारा कितना 3, ई के लिए हमारा 5 और जी के लिए हमारा 7। अगला हमारा पूछ रहा है इस सीरीज़ में, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में अगला हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, 2 का है। यहाँ पे भी डिफरेंट कितने का है, 2 का है। यहाँ पे भी डिफरेंट 2 का, यानी हर अगले वर्ड में 2 ऐड कर रहा है। अगर 1 में 2 ऐड कर दे रहे हैं तो 3, 3 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 5, 5 में 2 ऐड कर रहे हैं 7। अगर हम 7 में फिर 2 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 9। और 9 के लिए हमारा क्या होता है, हमारा आई होता है। 9 के लिए हमारा आई। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आई हमारा क्या होता है, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हमारा इस सीरीज में हमारा क्या आ जाएगा, आई। देखिए, दूसरा सीरीज हमारा जस्ट अपोजिट लिखा है। अपोजिट ये क्या है, हमारा जेड है। जेड हमारा क्या होता है, 26। यक्स हमारा कितना होता है, तो हमारा 24 होता है। भी हमारा कितना होता है, तो 22। टी हमारा कितना होता है, 20 होता है। आपको भी याद हो जाएगा, पिछला वीडियो अब देखेंगे तो याद हो जाएगा और धीरे धीरे याद हो जाता है। प्रयास जरूर करिएगा। देखिए, 26 में हमने क्या घटा दे कि हमारा 24 हो जाए, तो अगर हम 2 घटा देते हैं तो 24। 24 में अगर हम 2 घटा दें तो हमारा कितना, 22। 22 में 2 घटा दे तो हमारा कितना, 20 हो जाता है। अब हम 20 में 2 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18। 18 के लिए हमने क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेट में, तो आर होता है। तो इस सीरीज में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आर। तो अगर हमारा सीरीज दिया है जेड एक्स भी टी, तो अगला हमारा अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, आर आएगा। क्यों, क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट में 2 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा राइट आर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एप्पल दिया है। एप्पल को क्या लिख रहा है, EQQPI। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमारा क्या होता है, ए का 1 होता है, पी का हमारा 16, पी का 16, एल का हमारा जो है 12, ई का हमारा कितना 5। और यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ई का हमारा 5, क्यू हमारा 17, क्यू हमारा 17, पी 16, आई हमारा 9। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 से हमारा क्या कर रहा है, 5 किया, यानी क्या कर रहा है, इसमें 4 जोड़ दिया। अब यहाँ से हमारा 16 से क्या कर रहा है, 17, 1 जोड़ दिया। फिर हमारा 16 से क्या कर रहा है, 1 जोड़ दिया, यानी 17 कर दिया। अब यहाँ देखिए 12 से फिर कितना कर दिया, 16, यानी यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। फिर हमारा 5 से कितना कर दे रहा है, 9 कर दे रहा है, यानी 4 जोड़ दिया। इस सीरीज़ में क्या हो रहा है देख सकते हैं, +4, फिर प्लस जो है आपका 1, फिर +1, फिर +4, फिर +4, यानी एक बार 4 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1, फिर 4, फिर 1। तो इसी प्रकार से हम मैंगो को भी लिख सकते हैं। पहले मैंगो, एम का हमारा अल्फ़ाबेट कितना, 13, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ओ का हमारा कितना होता है, 15 होता है। अब अगर हम 13 में 4 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 17। 17 हमारा क्या होता है, क्यू होता है। 17 हमारा क्यू। 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। 2 अल्फ़ाबेट में हमारा किस नंबर पे आता है, तो वो हमारा बी होता है। 14 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 15। अगर 14 में 1 जोड़ते हैं तो 15, और 15 के लिए अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ओ आता है। 7 में 4 जोड़ेंगे हमारा क्या आएगा, 11। 11 के लिए हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। 15 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 19। तो 19 के लिए हमारा क्या होता है, एस होता है, QRS। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, QBOKS। वो कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ 4 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 4, फिर 4। और यही क्वेश्चन का पैटर्न भी यही था पिछला, मतलब ये जो कोड था वो हमारा 1
4 1 1 4 4 दिया था। तो इसको जब हम डिकोड करेंगे तो पहले 4 फिर 1 फिर 1 फिर 4 फिर 4। तो इस तरीके से हमने इस अल्फ़ाबेट का नंबरिंग किया और उसी नंबरिंग में ऐड करके यहाँ से इसे हम डिकोड किए, आंसर आता है हमारा QBOK। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, मैथ लिखा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैथ लिखा है और मैथ को क्या डिकोड कर रहा है, 13 1 20 8। अब यहाँ पे m के लिए हमने बताया था क्या होता है, 13 होता है। अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग होता है वो 13। ए के लिए नंबरिंग हमारा 1 और टी के लिए हमारा 20, T20 याद कराए थे पिछले वीडियो में, और यच हमारा 8 की तरह बनता है 8। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से जो क्विज है, क्यूज का हमें क्या लिखना है, नंबरिंग लिखना है। क्यू के लिए हमारा क्या होता है 17, यू के लिए हमारा क्या होता है 21, और आई के लिए हमारा क्या होता है 9, और जेड के लिए हमारा क्या होता है 26। ये इसका आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड टी। यानी कहने का तात्पर्य है के और टी के बीच में कितने वर्ड आते हैं, कितने लेटर के वर्ड आते हैं। तो के हमारा कितना होता है 11, टी हमारा कितना होता है 20। यही तो अल्फ़ाबेट में याद किए हैं। हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन के एंड टी, मतलब कहना ये चाहता है के और टी के बीच में यहाँ पे कुल कितने वर्ड आए। अगर हम ये अल्फ़ाबेट का अक्षर पता है, अल्फ़ाबेट का नंबर पता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो निकाल सकते हैं। या तो फिर एक बेसिक तरीका है, के है इस तरीके से JKLMNOPQRST। अब इसके बीच में या तो नंबर काउंट कर लीजिए, कितना आ रहा है 2 4 6 8 आ गया। और या तो आप एक तरीका ये करिए, 20 में से 11 घटा दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 9 आ रहा है। कहाँ से गलती क्या हो रहा है देखते हैं, LMNOPQRST। अब यहाँ से हमारा कितना आ जा रहा है, इसके बीच में नंबर 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है नंबर, 20 में से 11 जा रहा है, हमारा 9 आ रहा है। क्या गलती हो रहा है, सही है। यानी कि एक चीज़, हमें बीच का नंबर चाहिए। बीच का नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे यहाँ पे। तो 20 में से अगर हम 11 घटा रहे तो 9 आ रहा है, तो 9 तो है आंसर नहीं, प्रैक्टिकली हमने निकाला है तो कितना आ रहा है 8 आंसर आ रहा है। और क्या हो सकता है, चलिए देख लेंगे क्या हो सकता है। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।